चाहे युग बदले या पीढ़ी, लेकिन उसका जन्म तो उसके कर्मों के आधार पर ही, उसके पूर्व जन्म के सिद्धांत के अनुसार ही होता है। पूर्व जन्म की घटनाएं कुछ लोगों का पीछा करती रहती हैं। कौन हो तुम? बताओ, आखिर क्यों इतने बेचैन हो? इस थोड़े से समय में तुम अपनी कथा सुना दो मित्र। कौन है आप? क्या आप मेरे मन की भावनाओं को समझ सकते हैं? क्या यह सच है स्वामी? बताइए ना स्वामी। इस धरती पर रहने वाले हर प्राणियों के मन की भावनाओं को मैं समझ सकता हूँ। यही मेरा श्राप है और यही मेरा वरदान। वो श्राप कैसे हो सकता है? वो तो भगवान का दिया हुआ ज्ञान है। जो समझते हैं उसे ज्ञान कहते हैं, जो ना समझे उसे अज्ञानी कहते हैं। आखिर में एक साधु बनकर गांव हो या शहर हो भटक रहा हूं। अब बताओ, कौन हो तुम? स्वामी जी, मैं एक तितली हूं। छोटी उम्र में ही अपने माता पिता को खो चुका हूं। मैं अनाथ हूं। मेरी जाति वालों ने मुझे बाहर निकाल दिया। ऐसे अकेले सफर में मुझे मेरे पसंद की एक परी मिली और वो है गौतमी। आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं गौतमी को फॉलो करूंगा। अरे यार, सब लोग कितने मजे में हैं। वो राहुल को ही देख ले, वो तो कार में कॉलेज आता है यार। उसके पास पैसा है तो वो आ रहा है, इसमें गलत क्या? ऐसे में उसके लिए नसीब चाहिए भाई। क्या रे, हमारा नसीब खराब नहीं है। तुम कहना क्या चाहते हो? अरे कितने दिन उसके छुट्टे पैसों में जिएंगे यार। ओ भाई, हर चीज पैसों से जुड़ी हुई है भाई। मेरे पास उसके लिए एक रास्ता है, लेकिन उससे पहले हमें एक इंसान से मिलना होगा। अगर तुम लोग मान गए तो मीटिंग सेट करे यार। मैं अपने सफर में गौतमी के करीब पहुंचा और उसने मुझे अपना दोस्त बना लिया।
भाई नमस्ते भाई। भाई नमस्ते। भाई नमस्ते। मैंने इन तीनों के बारे में आपसे बोला था ना भाई। देखने में तो बस लग रहा है कॉलेज का लड़का है क्या? हाँ भाई। क्यों बे, सब ठीक है ना? ठीक नहीं है भाई। क्यों बे, कुछ बोला नहीं? हाँ भाई। नहीं भाई, आप बोलोगे तो ही अच्छा होगा, इसलिए। मैटर में आता हूँ। क्यों भाइयों, आसानी से पैसा कमाना चाहते हो? चेन स्नैचिंग करोगे ना तो बहुत पैसा मिलेगा। इस दुनिया में तुम लोग को कोई नहीं जानता है। क्या? लेकिन वो कैसे करेंगे, हमें कुछ नहीं पता। इस दुनिया में हर एक चीज की ट्रेनिंग होती है। अगर तुम सब लोग ओके बोलोगे तो तुम सबको दास भाई के पास ले जाऊंगा। अरे बेटा, आ गए क्या? क्यों बेटा, कुछ खाए कि नहीं? वो छोड़ो, क्यों बुलाया है बताओ। गुस्सा मत करो, तुम मेरे बेटे हो, इसीलिए मैं तुम्हारी फिक्र करता हूँ। बस के लिए लेट हो रहा हो, बोलो। ऐसी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरा। सुनो बेटा, ये खेत देख रहे हो ना, एक समय सब ये मेरा था। हाँ बेटा, मेरा। लेकिन फसल ठीक नहीं हुआ और उसी के कारण मैंने कर्जा ले लिया था बेटा। अरे तो मैं क्या कर सकता हूँ? बहुत कुछ कर सकते हो। अपने दोस्तों से बात करके तुम कर्जा चुका सकते हो। ठीक है, इस बारे में उनसे बात करते हैं। वैसे भी वो सारे मेरे जैसे ही हैं। ठीक है, अभी चलता हूं मैं। बेटा सतीश, मैं जब जमीन खोद रहा था तब ये देखो, ये मिला है मुझे। मुझे पढ़ना नहीं आता है ना बेटा, इसीलिए मुझे लगा कि ये शायद तुम्हारे काम का हो। ठीक है, इसके बारे में बताता हूँ, फोन करूंगा आपको। ठीक है? ठीक है बेटा। दवा खाते रहिएगा टाइम से। हाँ ठीक है बेटा, ठीक है। कौन चाहिए? रहीम भाई। ठीक है, आ जाओ। भाई, ये लड़की आपसे मिलने आई है। क्या चाहिए बेटी? कैसे भी करके इनका पता लगाना है। रोकड़ा लगेगा। ए चुप, बच्चे अल्लाह के समान होते हैं, मैं कर दूंगा। जाओ बेटी। ठीक है भाई। ब्रेकिंग न्यूज। विशाखापट्टनम महानगर में जगन लैबोरेटरीज के बिजनेस पार्टनर प्रमुख अवी थॉमस को किडनैप कर लिया गया है। हालत बहुत खराब चल रहे हैं सर, लगातार किडनैप हो रहे हैं सर। आप तो सब कुछ जानते हैं। अगर ये पुलिस ठीक से काम करती तो हमें ये मीटिंग बुलाने की जरूरत ही नहीं थी और हालात यहाँ तक पहुँचते ही नहीं। हाँ, ये खबर मुझ तक भी पहुंची है। जिन लोगों का किडनैप हुआ उसमें मेरा एक दोस्त भी है। ऊपर से मीडिया वालों का प्रेशर भी मुझ पर बहुत है। तुम सब लोग कर क्या रहे हो? हम ट्राई कर रहे हैं सर, पर अब तक हमें कोई क्लू नहीं मिला है सर। बहुत कोशिश कर ली है तुम लोग। अब मैंने एक स्पेशल ऑफिसर को अपॉइंट किया है। वो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, हेलेम्बी IPS। नाम के जैसी ही है। हेलेम्बी, यस सर। जानते हो मूर्ति, इसने एनकाउंटर में अपने पति तक को मार दिया।
कब हुआ था ये सब? मैडम, ये किडनैप रात को 2 से 3 बजे के बीच हुआ होगा मैडम। क्या किसी ने कुछ देखा है? हाँ, उन्होंने देखा है, कह तो रहे हैं। कैसे हुआ था ये सब? 2 लोग उसे गाड़ी से उठाकर ले गए। अभी भी आंखों के सामने वही हाँ दृश्य सर, घूम हाँ, रहा है। उसी काम में लगे हैं सर। हाँ, अरे पुलिस को तो फोन करना चाहिए था ना। अरे क्या बताऊं बेटा, मेरे पास बड़ा क्या छोटा फोन भी नहीं, तो कहां से करूं? हेलो। इस इन्फॉर्मेशन के चलते तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे मैडम। या विल सी। वहाँ अच्छी तरह से छान मारो, ओके? तुमने तो बहुत से लोगों की प्यार में हेल्प की है। अगर तुम्हारी लाइफ में लड़की आएगी तो क्या करोगे? जब आएगी तब देखा जाएगा। हे गौतमी, कल तुम दिखाई नहीं दी। संडे था ना भाई। ठीक है, चलती हूँ। हाँ ठीक है। I'm coming. हार्वी मैडम। इट्स हारावी। कैसा नाम है ये? हारावी मैडम, इस सिटी में नहीं है क्या आप? हाँ, कोलकाता से आई हूँ। हिंदी बंगाली दोनों जानती है। नाइस। क्या हुआ, कुछ काम से आई है क्या यहाँ? यहाँ के कॉलेज में एडमिशन हुआ है। ओह, स्टूडेंट। मैडम, ये आपका लोकेशन है। आ गया क्या? अच्छा, सी यू लेटर। मैडम। हाँ। थैंक यू। अरे यार, मैं नहीं आ सकता, दिल गवाही नहीं दे रहा है। ये सब सही नहीं है यार। घर पे पता चलो तो जान से मार देंगे। अबे भाई को क्या बोलेगा, वो जान से मार देंगे। अरे यार, ये सब मुझे पसंद नहीं है यार। क्या कर रहे हो? अरे तूने रुको ना देखा यार, ना क्या वो कर रहे हो? कैसे कर रहा है? हाँ बोलो, क्या हुआ? दास भाई, अपने साथ का एक लड़का है ना, वो बोल रहा है साथ नहीं देगा। वही बताने के लिए फोन किया था। पहले खुद ही काम मांगते हो, फिर कहते हो कि काम नहीं करेंगे। तुम्हें मैं जान से मार डालूंगा। भाई चारों में एक साथ नहीं आ रहा है, बाकी तो 3 आ रहे हैं ना। प्लीज भाई। वो लड़का पुलिस को नहीं बताएगा, इसकी गारंटी है क्या? नहीं बताएगा, उसकी गारंटी मैं लेता हूँ भाई। ठीक है तो काम पर आ जाओ, लेकिन उसे साथ में बिल्कुल मत लाना, समझ गए ना? ठीक है भाई, थैंक यू भाई। अबे तू बच गया बे। दास भाई ने तुझे काम पे आने के लिए मना किया है। समझा दो उसे। ये भी अपना ही है यार। सॉरी यार। हेलो। हेलो हेलो, मैं हूँ। हरावी मैडम को क्या हुआ? फोन लग नहीं रहा है।
जल्दी करो जल्दी। बाहर आइए। जरा भी दिमाग नहीं है क्या तुम्हें? इस टाइम पे वहां क्या कर रही थी? दिमाग में भूसा भरा है तुम्हारे। माँ, माँ, क्या हुआ माँ? ऐसी क्यों हो गई? आज से पहले कभी ऐसा हुआ है क्या? बहुत दिनों से तुमसे कुछ बात करना चाहती थी। तुम्हारा एक मामा था बेटी, जो बचपन में ही घर छोड़ के चला गया था बेटी। मैं उससे एक बार मिलना चाहती हूँ। मैं उन्हें घर लेकर आऊंगी माँ। वैजाग में वो कहाँ है पता नहीं है बेटी। कुछ भी करके मामा को ढूंढ कर यहाँ ले आऊंगी। मैं प्रॉमिस करती हूँ माँ। सच में बेटी? सच में? हरावी मैडम, आपके मामा जी की डिटेल्स उन्हें दे दी हैं। जितनी भी हेल्प हो सकेगी वो करेंगे। हाँ, एक मिनट। हाँ ओके ओके। हाँ ओके बोलो। ओके 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 श्योर। या अरुण बोलो। फोन पे कौन था? आपका बॉयफ्रेंड था क्या? बॉयफ्रेंड? नो वे। फोन पे तो ऐसे बात कर रही थी जैसे अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही हो। इट्स माई कजिन ब्रदर। ये जो कुछ भी होता है उसे मैं अपडेट देती हूँ। ओह ब्रदर है। हो भाई, तू सेफ है। अबे ये कौन लड़की है? अपने बाजू के कॉलेज में पढ़ती है। फिर फोन का मतलब? ओहो, प्यार व्यार है क्या? और नहीं तो क्या, हम उसके लायक नहीं है क्या? ऐसा नहीं है यार, वो अच्छी लड़की है। उसके पापा साइंटिस्ट हैं, वो लापता है इसीलिए उनको ढूंढ रही है। बहुत अच्छी लड़की है। यार क्या है कि सारी लड़कियां अच्छी ही होती हैं, लेकिन तूने उसे बताया क्या? गलत है बे, कहाँ वो कहाँ मैं। अरे यार, चाहे कितना भी अमीर हो, धरती पर ही चलना पड़ता है और धरती में मिल जाता है। ऐसा कुछ नहीं यार, पहले अच्छे से सेटल हो जाऊंगा, उसके बाद बताऊंगा। सीएम बनेगा, पीएम बनेगा, उसके बाद उसको बताएगा क्या? देख यार, जो बोलना है अभी बोल दे। आप लोग कलकत्ता में दिन रात मिठाई खा खा के ना बस लोगों को परेशान करते हो, और उसके बाद आ गए यहाँ विशाखापट्टनम। मुझे एक डाउट हो रहा है, पूछूं क्या? हाँ पूछो। तुम दिखने में कैब ड्राइवर जैसे नहीं लगते, एनी रीजन? जैसे ही मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की, मेरे पापा की अचानक डेथ हो गई। फैमिली बर्डन की वजह से मुझे इस फील्ड में आना पड़ा। आई एम सॉरी फॉर दैट। ये सब मेरे लिए कॉमन हो गया है। और कोई डाउट क्लियर करना है? नो वे। ठीक है, टाइम हो रहा है, चलेगा? ओके। दिखने में तो ये जोड़ी तोता मैना की जैसी लग रही है, कहीं मेरी ही नजर ना लग जाए। काश मेरी भी कोई तितली लवर होती तो कितना अच्छा होता। अरे बाप रे, मैं तो लालची हो रहा हूँ, प्लीज सेंसर कर देना। दास भाई ने तुझे देने के लिए बोला है। छह, क्या जिंदगी है ये। ऐसा यार, ऐसा प्लान करना होगा। मुझे ये सब पसंद नहीं आया। क्या पसंद नहीं आया बे? दास भाई के साथ काम करना। ये अचानक ऐसे क्यों बोल रहा है?
हम मेहनत करते हैं, फायदा वो लेता है, और हमें क्या मिलता है कभी सोचा है? बस चिल्लर। ये तू क्या कह रहा है यार? हम लोग अलग से करें क्या? हाँ, ऐसा करेंगे तभी हमें ज्यादा पैसा मिलेगा। लेकिन ये तो धोखा होगा। अबे हम जो कर रहे हैं क्या वो धोखा नहीं है? हम ऑलरेडी इसमें उतर चुके हैं, अब पीछे नहीं हट सकते। हाँ ठीक है, लेकिन हमें सोच समझकर फैसला लेना होगा। क्या हुआ? उदास क्यों हो? इतना ढूंढने के बाद भी मेरे मामा के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। मुझे लगता है कि कोलकाता मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। और एक बार ट्राई करते हैं, वो जरूर मिल जाएंगे। ओके? सर, केस हाथ में लिए कितने दिन हो गए? अब तक कुछ प्रोग्रेस क्यों नहीं हुआ? ये केस आपसे सॉल्व होगा या नहीं? तेरी तो। हाँ बोलिए सर। फालतू बातों पर दिमाग मत लगाओ, सिर्फ अपने काम पर लगाओ। सर, छोटा सा साइन चाहिए था। अरे अब जा यहाँ से। कितनी बार करूं? 5 साल में एक बार घूमने से नहीं पता चलता, हमारे जैसे रोज घूमोगे तब पता चलेगा। मैडम क्या है? एक क्लू मिला है। हाय भैया। हाय। आप रोज कहते हैं लेकिन कभी आप घर पर नहीं आए। सॉरी बहन। आज कैसे भी आना पड़ेगा, मैं नहीं जानती। ये कौन है? मेरी मम्मी और मेरा भाई एक्सीडेंट में गुजर गए। ओह सॉरी। आपके लिए कॉफी लेकर आऊं? ओके। इन्हें तो कहीं देखा है मैंने। हरावी। अरे भैया कहाँ जा रहे हैं? मैं कॉफी बना रही हूँ। फिर कभी आऊंगा बहन, अभी थोड़ा जल्दी में हूँ। हरावी। हरावी का रूम का। आई विल कॉल यू बैक नाउ। क्या हुआ अरुण? आई लव यू। ये क्या कह रहे हो? ये बात कहने से पहले तुम्हें मैं एक गिफ्ट देना चाहता था। गिफ्ट क्या? वो गिफ्ट आज मिल गया है। चलो दिखाता हूँ, आ जाओ। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? अरे यार, आजकल मैं ठीक से सो नहीं पा रहा हूँ यार। बहुत अजीब अजीब सा सपना आ रहा है मुझे। अबे बियर पीकर सो जाना। अबे क्या हुआ है तुझे? चुपचाप सो जाना। नए नए लोग और अजीब अजीब सा आकार दिख रहा है मुझे। ऐसा लग रहा है कि वो मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। अबे तूने कोई हॉरर फिल्म देख ली क्या? नहीं यार। अरे तुम कुछ तो छुपा रहे हो। क्या हुआ है तुम्हें? पिछली बार गांव गया था तो मेरे पापा ने मुझे कुछ दिया था। उसके बारे में जानने के लिए पूछा था मैंने। हमारे खेत में एक कुआं है, उसी से एक अजीब सा पत्थर मिला था। पापा ने उसे पत्थर समझा और 2 टुकड़े करके मुझे दे दिए थे। हाँ,
अबे वो कहां पर है? उसमें क्या है? तुम रुको, मैं लेके आता हूँ। इसके पिता ने कुछ दिया होगा और यह कह रहा है कि उठाकर लेके आया है। तू ठीक तो है? क्या हुआ इसे? ये ले पानी ले। क्या हुआ तुझे? उठ जा। अरे यार ठीक तो उसमें क्या है? करंट के जैसा शौक लगा। क्या यार, ये ऐसे क्यों बोल रहा है? जब नागेश्वर को गुस्सा आया तो ब्रह्मदेव को ही श्राप दे दिया। इस बात को सब लोग मानते हैं, लेकिन तुमने तो सपने में देखा। तुम खुद मेरे पास आए। ये धोखा है या सृष्टि के विरुद्ध है? आज का दिन तेरा अंतिम दिन है। गनाना। ब्रह्मा ओम ह्रीं क्लीं तस्मात् ब्रह्मा। ओम ह्रीं क्लीं तस्मात् ब्रह्मा। ए मुश्रिक, क्लीं तस्मात् ब्रह्मा। ओम ह्रीं क्लीं तस्मात् ब्रह्मा। ओम ह्रीं क्लीं। ओम ह्रीं क्लीं तस्मात्। ये बताओ गिफ्ट कहाँ है? क्या हुआ? तुम जिससे मिलने शहर में आई हो, ये घर उन्हीं का है। मतलब तुम्हारे मामा का घर। ये मेरे मामा का घर है? अब तुम चुपचाप हमारे साथ चलो, समझी? गौतमी, तुमसे इन्वेस्टिगेशन करना है। और वो है तुम्हारे मामा की बेटी। गौतमी को पुलिस क्यों लेके जा रही है? तुम्हारे दोस्त के साथ ऐसा हुआ तो तुम फिक्र कर रहे हो क्या? वो मेरी दोस्त नहीं है, वो मेरी बेटी है। वो साइंटिस्ट पिता मैं ही हूं।
मेरी कहानी आपको थोड़ी अजीब लगेगी। मेरा यह राज जानने से पहले आपको मुझसे जुड़े हुए बाकी लोगों की जिंदगी के बारे में जानना होगा। नमस्ते सर। एक बार हमारी उस लड़की से बात कराइए। आप कौन हैं? और उस लड़की के करीबी रिश्तेदार हैं। अंदर इंक्वायरी चल रही है, थोड़ा वेट कीजिए। सब वो मेरे मामा की बेटी है। मेरे मामा को मैं बहुत दिनों से ढूंढ रही हूँ, लेकिन मैं आज इस तरह ऐसे हालात होंगे ये कभी सोचा नहीं था। वो एक लड़की है सर, प्लीज सर, एक बार प्लीज सर। आप जिसकी बात कर रहे हैं उसकी वजह से 3 किडनैप्स हुए हैं। इससे ज्यादा मैं कुछ और नहीं कह सकता। आप जा सकती हैं। प्लीज सर, प्लीज। वेल, पॉइंट पर आते हैं। वो किडनैपिंग तुम खुद कर रही हो या करवा रही हो? इस केस में मदद करोगी तो हम भी तुम्हारी मदद कर सकते हैं। अगर ऐसे साइलेंट रहोगी तो मुझे भी कुछ अलग ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। रवि। ठीक है मैडम, मैं समझ गई कि आपको सब पता है। ठीक है, तो फिर बताओ। मेरा आंसर सुनने के लिए जेडी लैबोरेटरी के प्रमुख जगन को इंडिया आना होगा। लेकिन उसका इस केस से क्या लेना देना, आएगा तो आप भी समझ जाएंगी। मैं उसे बहुत दिनों से जानता हूं। बहुत अच्छी लड़की है वो। हमेशा मुझसे बातें किया करती थी, लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। मुझे आज ही पता चला कि वो तुम्हारी रिश्तेदार है। उसे किसी भी तरह छुड़ाना ही पड़ेगा। एटलीस्ट मैं अपने मामा की बेटी को अपने साथ ले जाऊंगी। इस मामले में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए अरुण। उसे कुछ नहीं होगा हरावी। और फिर एक दिन ये हमें कुछ बताना चाहता है। अब हम क्या करें यार? इसे पढ़ना होगा। लेकिन ये तो संस्कृत में है यार। टेक्नोलॉजी का सहारा लेंगे। मोबाइल को लैपटॉप से कनेक्ट करके एनी लैंग्वेज कन्वर्टेड ऐप से हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे। ऐसा करोगे तो? स्क्रीन को देखो। जंगली मांस हाथ में आ गया। ऊपर वाले की दया है। माँ, मैं शिकार करने गया था। कहा था ना शिकार के लिए मत जा। क्यों मेरा दिल दुखाते हो बेटा? मुझे कुछ नहीं होगा माँ। वो जो ऊपर है ना, वो मुझसे प्यार करता है। जो भगवान तुझसे प्यार करते हैं वही भगवान तेरे पिता को लेकर गए हैं। भगवान, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। संभालो अपने आप को, संभालो संभालो संभालो। स्वामी, अब मुझसे नहीं हो पा रहा है। नहीं, घबराओ मत, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। ईश्वर सब ठीक कर देंगे, सब ठीक कर देंगे। आराम से, आराम से। संभालो संभालो अपने आप को, संभालो 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 संभालो। स्वामी, हे भगवान, मेरी पत्नी को बचा लो भगवान। उस बच्चे को अच्छे से जन्म दे दो। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान।
भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली, मेरी प्रार्थना सुन ली। हे भगवान, मेरी प्रार्थना सुन ली भगवान ने। माँ, माँ मुझे भूख लगी है। क्या हुआ स्वामी, ऐसे क्यों खड़े हैं? वो 4 मुख वाली मूर्ति तुम्हें याद है ना? कौन सी मूर्ति स्वामी? तुम्हें और मेरे बच्चे को बचाने वाली मूर्ति, ब्रह्मा की मूर्ति। क्या कह रहे हैं स्वामी? कहा नहीं, करने के लिए कहा है। भगवान की मूर्ति पहाड़ में स्थापित करनी होगी। गुरुजी मानेंगे क्या? मैं मनाऊंगा उन्हें, वो भगवान मेरे साथ है। तुम बच्चे को संभालना, मैं रात तक लौटता हूं। 4 मुख वाली मूर्ति पहाड़ से भी ऊंची बनानी है, ऐसा कह रहे थे वो, पर अब तक वापस नहीं लौटे। जिन जिन लोगों ने मेरे पिता की हत्या की थी, चाहे वो ऊपर ही क्यों न छिप जाए, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उजाले के महत्व को जानना है तो अंधेरे के बारे में भी जानना होगा। हे, कैंडिडेट अकेली आ रही है, तुम लोग भी अलर्ट रहो। हाँ ठीक है, आ रहे हैं। कहीं दास भाई को पता तो नहीं चलेगा ना? ये हमारा माल है, हमने इसे प्लान किया है। हाँ। अरे यार, ड्रेस खरीदूंगा। ड्रेस का यार, पूरा शॉप खरीद लेंगे। थैंक यू यार। अच्छा ये बता, वो सपने वाला क्या बोलता है? ये मेरा सफर है, मेरी प्यास बुझाओ और मुझे रास्ता दिखाओ। मेरी सहायता करो, मुझे सहायता चाहिए। कोई तो सूचना दो, जल्दी करो। नहीं नहीं, डरो मत, मैं तुम्हें हानि नहीं पहुंचाऊंगी। मैं तितली जाति की महारानी हूँ। मैं जानता हूँ महारानी। बेटा, मैं तुम्हारे मन की सारी बातें जानती हूँ। अपने कार्य को पूरा करने के लिए तुम अपनी यात्रा शुरू करो। अब अपने कार्य को रोकना तुम्हारे लिए सही नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा मैं। ब्रह्मदेव को ना कोई भी नहीं मानता है। ऐसा क्यों? क्या कोई श्राप है? बेटा, मेरे मुंह से सुनने से अच्छा शिव पुराण में व्यास महर्षि के बातों से जान लेते हैं। आदिकाल में एक राजा के देख रेख में उस राज्य के लोग बहुत खुशी से रहते थे।
जहां भी देखो वहां पे हरियाली नजर आती थी। गाय, बकरी, बच्चे, बूढ़े सभी लोग आपस में खुशी से रहते थे। वो किसी भगवान को नहीं बल्कि अपने राजा को ही भगवान मानते थे। लेकिन उस काल चक्र में राक्षसों के झुंड ने राज्य में हमला किया, उनके संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, जान माल को नुकसान पहुंचाया। फिर सभी लोग राक्षसों से डरकर उस राजा के पास गए। लोगों की बातें सुनकर राजा ने उन राक्षसों से युद्ध किया, लेकिन उस युद्ध में हार जाने की वजह से अकेले ही जंगल की ओर चल पड़े। एक महर्षि के कहने पर उनके द्वारा दी गई भगवान की मूर्ति लेकर उनकी पूजा और यज्ञ करने लगे। इस वजह से त्रिमूर्ति का आशीर्वाद पाकर अग्निदेव ने एक ताकतवर तलवार भेंट की, जिससे राजा की ताकत बहुत बढ़ गई और राक्षसों का संहार किया। इस जीत के पीछे उस त्रिमूर्ति की महत्व को बताकर उनमें जोश, उमंग और विश्वास भरने लगे और लोगों को हिम्मत भी देने लगे। एक समय की बात है जब स्वर्ग लोक में ब्रह्मा, महाविष्णु, महाशिव के साथ समावेश होने के वक्त उनमें कौन महान है ऐसा तीनों में तर्क प्रारंभ होता है। जो भी महाशिव के लिंग के उदय का आदि और अंत के बारे में बताएगा वही हम में से महान है, ऐसा कहकर शिव वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उसी समय ब्रह्मा और विष्णु उनकी बातों का पता लगाने के लिए अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। महाविष्णु को शिव जी की माया के बारे में ज्ञात हुआ तो वो वहां से अंतर्ध्यान हो गए, परंतु ब्रह्मा जी अभी भी उसी समस्या में उलझे हुए थे। उनको अपनी यात्रा में जो किटकी का पुष्प मिला था वही शिव के लिंग के प्रारंभ और अंत को जानती है, ऐसी गवाही देने के लिए आज्ञा देते हैं। किटकी पुष्प भी इस बात के लिए सहमत हो जाती है। कुछ समय के उपरांत शिव जी के सामने महाविष्णु अपनी हार मान लेते हैं, परंतु ब्रह्मा जी ने देख लिया। ऐसा किटकी पुष्प को गवाह के रूप में उस किटकी पुष्प को कहने के लिए कहते हैं। शिव जी किटकी पुष्प से पूछते हैं कि क्या ये सत्य है, तो किटकी पुष्प हाँ कहती है। उसकी झूठी गवाही की वजह से शिव जी को क्रोध आ जाता है, और शिव के क्रोध से भला कौन परिचित नहीं है। वो पुष्प राजा को आज के बाद मंदिर में चढ़ाना निषेध है ऐसा श्राप देते हैं, और उसके बाद ब्रह्मा का एक सर काट देते हैं और फिर बोलते हैं, लालच और घमंड से भरकर असत्य बोलने वाले आपको सजा मिल गई। इसी अहंकार की वजह से भविष्य में ब्रह्मा महर्षि आप इस श्राप की वजह से पूजा करवाने के लायक नहीं होंगे। ऐसा कहकर उन्हें श्राप देकर तथास्तु बोलकर वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। मैं क्या करूं महारानी? सच को अच्छी तरह से जानने के लिए तुम्हें बहती हुई नदी की ओर जाना होगा। जैसी आपकी आज्ञा। क्या मैं जा सकता हूं? अच्छी खबर सुनने वाले इन कानों में बुरी खबर भी सुनाई पड़ती है, लेकिन उस बुरे कार्य का सफर कुछ ज्यादा दूर है। आपसे एक केस के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना है। सॉरी मैडम, अब तक मेरे ऊपर कोई केस नहीं है। कोई गलतफहमी हुई है आपको? जेडी लैब के प्रमुख आप ही हैं ना? इमीडिएटली इंडिया आना होगा, नहीं तो हमें आपका पासपोर्ट कैंसिल करना होगा। शिट! डैम इट! अरे सुनना। अरे यार, काम पे नहीं आ रहा है क्या? नहीं यार, कल मेरा जन्मदिन है। अच्छा, ऐसा क्या? और सुनो, कल तुम लोग भी कहीं मत जाना। गांव जाकर दीदी से मिलकर वहीं की वहीं पार्टी करने जाते हैं। थोड़ा सा चेंज करते हैं, पहले पार्टी करेंगे फिर घर जाएंगे। तो जाना ही पड़ेगा ना। चल यार। हमारे ही द्वारा जलाई हुई आग एक ना एक दिन हमें ही जला देगी। दीदी, दीदी, यहाँ तो ताला लगा हुआ है।
मामी, दीदी कहाँ क्यों गई भाई है? जगदीश, इतने दिनों तक कहाँ गए थे? पहले ये बताओ दीदी कहाँ है? हमेशा की तरह तेरे बारे में सोच रही थी और अपने काम में खोई हुई थी। और क्या चित्रा, आज कुछ अलग लग रही हो? आज मेरे भाई का जन्मदिन है। ऐसी बात है? मुझे मेरी दीदी बहुत याद आ रही है। अगर हम लोग पहले वहां जाते तो शायद वो जिंदा रहती। नहीं यार, वो सोना जब तक शरीर में रहेगा तब तक ऐसा ही होता है। हम लोग भी यही काम करते हैं। हमें सब कुछ भूलना होगा यार, सब भूलना होगा। मेरी दीदी की तरह सबकी दीदी के साथ होगा तो नहीं यार, हमें ये काम छोड़ना होगा। अरे यार, तेरी बहन के हाथ का खाना खाया है, जैसा तुम चाहते हो ना बिल्कुल वैसा ही करेंगे। एक आखिरी बार चोरी करेंगे, तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। इस वक्त मेरी दोस्त क्या कर रही है? ए तितली, कहाँ गए थे? अपने दोस्तों से मिलने गए थे? इस नई दोस्त को भूल गए ना तुम? आंसर नहीं है तुम्हारे पास? छी, जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। ये क्या बात हुई दोस्त? तुम्हारे अलावा मेरा और कौन है? प्लीज तितली, मुझे डिस्टर्ब मत करना, मुझे बहुत काम है, ठीक है ना? अरे ये तो फिर से वापस आ गई। तेरी तो ये मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहा है? ए, 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 अरे मैं तुम्हारा दोस्त हूँ यार। अरे बच के जाएगी कहाँ? रुक जा। अरे फिर से बच गई। तुम्हें ही बोल रहा हूँ भाई। तेरी तो अरे कहाँ जाएगी? तो सुनो, आज मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। अरे ए राजू, क्या कर रहे हो तुम? समझ नहीं आता तुम्हें? मैंने क्या किया मेम साहब? जो किया गलत किया, अब निकलो यहाँ से। मैं तो बस उस तितली को मारना चाह रहा था। मैं ठीक से सांस नहीं ले पा रहा हूं, मेरा दम घुट रहा है। हे भगवान, मैं कौन हूं? लोग मरने के बाद आपके पास आते हैं ना,
आप अब खुद ही मेरे पास आ गए क्या? क्या भाई, आप में और मुझ में फर्क क्या है? दोनों का काम तो एक ही है ना। आप शरीर में प्राण देते हो और मैं प्राणों के लिए प्रयोग करता हूं। मैं जानता हूं कि मैं मरने वाला हूं, लेकिन मेरी एक छोटी सी इच्छा है। मेरी बेटी का भविष्य अच्छा होना चाहिए। अब उसका सहारा तुम्हें बनना है। मैं मरकर भी अपने ही घर में कैसे, और मैं ऐसा कैसे हो गया? क्या मैंने तितली बनकर फिर से जन्म ले लिया? तुरंत ये बात मुझे मेरी बेटी को बतानी है। ए तितली, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? ओके ना? गौतमी, मैं तुम्हें सच कैसे बताऊं बेटी? प्लीज तितली, मुझे बहुत काम है, इतना तो समझा करो। बेटी, कैसे बताऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक बार यहाँ देखो बेटी। DAD। सिस्टम को क्या हो रहा है? मेरे कंट्रोल में नहीं है। कहीं ये तितली मुझसे कुछ कहना तो नहीं चाहती? बेटी, जब तक ये वीडियो तुम तक पहुंचेगा मैं जिंदा रहूंगा या नहीं पता नहीं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। सब लोग तुम्हारी तरह खुश रहें, यही मेरी इच्छा है। कोई मुझे मारने आ रहा है बेटी। ये फॉर्मूला आज मैं तुम्हें बताऊंगा। ये मेरा फर्ज है। ठीक है पापा, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी। वक्त के साथ चलने की कितनी भी कोशिश करें, लेकिन कुछ रिश्ते उसी सफर में रुकावट बन जाते हैं। हे, अबे वो आदित्य है ना? हे, क्या हुआ? इसके साथ ऐसा क्या हुआ यार? ये भी मरा नहीं है, कोमा में है। क्या हुआ अंकल? क्या हुआ अंकल? अगर आप बुरा ना माने तो आदि का लैपटॉप देंगे क्या हमें? ये लेकर जाओ बेटा। थैंक यू अंकल। चलते हैं अंकल। इसमें तो कुछ वीडियोस हैं।
अरे यार, ये कौन सा घटिया गेम है? दूर से देखने में ये ऐसा ही लगता है। एक बार गेम में एंटर हो जाए तो आदत पड़ जाती है, जैसे अपने दोस्त को हुई। सबको बताकर इस गेम को रोक देते हैं यार। लेकिन हम कितने लोगों को रोकेंगे? ये भी सही है। इस गेम को हमें खेलना है या फिर शट डाउन करना है? जो करना है कर यार। ये इतना इजी नहीं है। शट डाउन नहीं होगा। मेन सर्वर से सिग्नल कट हो गया है। फिर कैसे भाई? उसके लिए एक लिंक है, वायरस। उससे ही अपने दोस्त को लिंक भेजा है। अब हम लोग भी वायरस भेजते हैं। उन लोगों ने मैसेज देख लिया है, वो देख सामने। अब थोड़ी देर में देखना, हमारी स्क्रीन पे कुछ आएगा। मेरे वेबसाइट को शट डाउन करने की कोशिश कर रहे हो? तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, किसी को नहीं छोड़ूंगा। दास, तुझे मेरा एक काम करना है। हाँ बोलो भाई, क्या काम करना है? तेरे फोन पे कुछ फोटोज भेजूंगा, वो लोग मुझे चाहिए। ओके भाई, काम हो जाएगा। मैं तुझे वो फोटोज भेज रहा हूँ, देख ले पहले। ठीक है भाई, आज जिंदगी में जो कुछ भी हूँ वो आपकी वजह से हूँ भाई। काम हो जाएगा। आप मुझे फोटो भेजो। ठीक है भाई, ठीक है भाई, आप फोटो भेजो। थैंक यू भाई, थैंक यू। ए ले, ये फोन पकड़। दास भाई नमस्ते। हाँ जल्दी बोल। भाई हम लोग काम छोड़ने वाले हैं, वही बताने के लिए फोन किया था भाई। क्या रे, ज्यादा पी लिए तूने कि बात क्या है? नहीं भाई, हम सच कह रहे हैं। हालात बहुत खराब है भाई। कोई हमारा दोस्त भी नहीं रहा भाई। हमें ये सब खत्म करना है। ठीक है, आज मूड अच्छा है इसलिए मैं तुमको छोड़ रहा हूं। भाई जरा लाइन पे रहना। एक काम बोल रहा हूं, आखिरी बार करना होगा। ठीक है भाई, हमारे। ठीक है। क्या हुआ यार? कोई आखिरी काम करने को बोल रहे हैं। बताओ और क्या चल रहा है? बताता हूँ मेरा फेवरेट हीरो कौन है। मेगा स्टार पवन स्टार, उन्हीं को मैं फॉलो करता हूँ। ए अरुण! अरे नमस्ते भाई। नमस्ते नमस्ते। वो फोन किए थे भाई। हम लोग काम हमेशा के लिए छोड़ना चाहते हैं भाई। इस बार करोड़ों की डील मिली है मुझे और उसमें तुम्हारी हेल्प चाहिए मुझे। ए तुम लोग रुको, लास्ट टाइम है ना? ठीक है भाई, इस फोटो के लड़के मुझे चाहिए। अरे ये क्या हो रहा है? हर कहानी का अंत सुखद होती है, लेकिन मेरी कहानी तो दरिया के किनारे तक पहुंच गई। ये आखिरी चुनौती है। तू मुझे पसंद आई। इस वक्त तू मेरे आइलैंड में है। दिस इज माई वर्ल्ड। ठीक है, मुद्दे पे आते हैं। फ्रेंड्स, किडनैप, रिवेंज, व्हाट द हेल। एक छोटी सी लड़की मुझे यहां तक लाई, मेरा पूरा टाइम वेस्ट किया, और वो कारण तुम हो। इसका कारण मैं नहीं हूँ, मेरे पिता प्रोफेसर दामन हैं।
पिता सबके जैसे साइंटिस्ट नहीं थे। निस्वार्थ भाव से इस देश के लिए कुछ करने की इच्छा रखते थे। उसी कोशिश में इस ब्रह्मांड में रहने वाले एलियंस पर रिसर्च करते थे। उनसे संपर्क करने के लिए इस धरती से उन्हें संकेत भेजते थे, लेकिन उनसे कोई जवाब ना मिलने पर कई महीनों से वो ठीक से सो नहीं पा रहे थे। एक रात वो सो रहे थे। उस वक्त एक एलियन उनके पास आया और अपने ग्रह का एक खास पत्थर उन्हें देकर वहां से चला गया। उसके बाद मेरे पिता की अच्छी खासी जिंदगी एक ही झटके में ब्लैक एंड व्हाइट जैसी हो गई। ये क्यों हुआ आप अच्छे से जानते हैं। क्यों सर, आज आप बहुत खुश लग रहे हैं सर। वो क्या है शर्मा, कई सालों से मैं मेहनत कर रहा हूँ, वो भी कई कई रातों तक जागकर, क्योंकि मैं इस देश के लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। एक खास चीज मेरे हाथ लगी है जिससे इस धरती के लोगों की आयु एक स्तर और ऊपर हो सकती है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। मैं इसे आसान तरीके से समझाता हूँ। इस दुनिया में हर इंसान के अंदर प्रतिरोधक क्षमता होती है जो अपने शरीर और वातावरण के कारण बदल जाती है। कुछ लोगों में प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम होती है और वो लोग बहुत जल्द बीमार पड़ जाते हैं। इस फॉर्मूला से उस प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर चाहे वो गरीब हो या अमीर, किसी को भी हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सालों के बाद मुझे यह अच्छा परिणाम मिला है। इस फॉर्मूला को मैं सरकार को दे दूंगा। सब लोगों को निरोग करना ही मेरी इच्छा है। आपके साथ काम करना मेरे लिए गर्व की बात है सर। यह सब तुम्हारा प्यार है शर्मा। प्रोफेसर दामन। हाँ बोलिए। सर पहचाना क्या? मैं आपका स्टूडेंट हूँ, केई यूनिवर्सिटी। हाँ, आई गॉट इट। वेंकटेश्वर के बेटे हो ना? कैसे हैं सर? एक प्रयोग कर रहा हूँ। वैसे पैर में क्या हुआ? स्मॉल एक्सीडेंट सर। ओह सॉरी फॉर दैट। आपसे मिले बहुत दिन हो गया। क्या चल रहा है सर? हेलो सर, कौन है आप लोग? वॉच द वीडियो। हाय प्रोफेसर, तुम्हें बहुत सालों से फॉलो कर रहा हूं। आई विल गिव यू ए बिग ऑफर, बट आई वांट दैट फॉर्मूला। तुम अपनी जिंदगी में खुश रह सकते हो, दैट्स द डील। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो I will destroy your entire life. Bye bye. Please sign this paper. Sign this paper. जाकर अपने बॉस को बोल दो मैं बिकने वाला नहीं हूं। तुम लोगों ने क्या सोचा मेरे बारे में? मेरी सालों की मेहनत और लगन से मैंने ये सब कुछ हासिल किया है और तुम लोग आगे हाथ फैलाकर कभी नहीं दूंगा। चाहे मौत भी आ जाए तो भी वो फार्मूला तुम्हारे हाथ नहीं लगने दूंगा। सर प्लीज सर, जैसा वो लोग बोल रहे हैं वैसा कीजिए, नहीं तो उसकी धमकी तो आपने सुन ही ली है। तुम मेरे स्टूडेंट थे, इसीलिए तुम्हें अंदर बुलाकर तुमसे बात कर रहा हूं। तुम्हारा इससे कुछ लेना देना नहीं, माइंड इट। लेना देना क्यों नहीं है सर? लेना देना क्यों नहीं है? लेना देना है, लेना देना है। जगन, ये तुम क्या बोल रहे हो? क्या हो गया तुम्हें? कॉलेज के दिनों से देख रहा हूं, उसूल, ईमानदारी, इन्हीं सब बातों के चक्करों में पड़े हुए हो। जीवन में कुछ कर नहीं पाओगे। बात मान लो, इसके बदले में अच्छा पैसा दे रहा हूं।
जगन, कैसी बातें कर रहे हो? ये ठीक नहीं है। जिंदगी है तो मौत भी है, ये बात हम पहले से ही जानते हैं, लेकिन जिंदा रहने के लिए समझौता करना ही पड़ता है। फॉर्मूला दे दो हमें। इस फॉर्मूला के लिए मैं अपनी जिंदगी दांव पर लगा सकता हूं। जगन के लोग मुझे मारकर फॉर्मूला के लिए लैब में घुस रहे हैं सर। आप जल्दी आ जाइए सर। उस फॉर्मूला को संभालकर मैंने अपनी बेटी के हाथों में सौंप दिया, और अब इस जन्म में अपना साइंटिस्ट वाला दिमाग लगाकर मैं उन्हें कैसे भी पकड़वाऊंगा। अरे यार, अरे यार, हम कहाँ पर हैं? चारों तरफ दरिया ही नजर आ रहा है। कहाँ पर है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ तो चारों तरफ दरिया ही नजर आ रहा है। लगता है आज हमारी जिंदगी का आखिरी दिन है यार। कहीं और जीने वाला कहाँ आकर फंस गया। कम से कम आखिरी दिन हम लोग साथ में तो हैं, ये अच्छी बात है। अरे यार, तेरा दोस्त कहाँ है? उसका आखिरी भाग पढ़ा क्या तूने? पढ़ा यार। तुमने मेरी जान बचाई। तुम्हें कहाँ जाना है? मुझे सरदार से मिलना है। तुम ले चलोगे? तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। तूने मेरे पिता को मारा है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तुम जक्कड़ के बेटे हो क्या? तुम्हारा पिता हमारे वंश का ना होने के बाद भी हमने उसे सहारा दिया। पहले तुम्हारे पिता एक मूर्तिकार थे। उस जमाने में मेरे पिता राजा थे। उनके पास आकर भगवान की मूर्ति मुझे पहाड़ से भी ऊंची बनानी है, ऐसी बात की। इस बात के लिए मेरे पिताजी मान गए, लेकिन तुम्हारे पिताजी ने शिव जी की मूर्ति की जगह ब्रह्मा जी की मूर्ति पहाड़ के बराबर बना दी। तो मेरे पिताजी ने गुस्से में तुम्हारे पिताजी को निकाल दिया। छोड़ दो इसे। तब से वो मूर्ति वहीं पे पड़ी हुई है, लेकिन लोगों को मेरे पिताजी ने पूजा करने से मना कर दिया था। अब निकलो यहाँ से। अगर जाना होता तो मैं यहाँ पर आता ही नहीं। तुम चाहते क्या हो? मुझे ब्रह्मदेव की पूजा करनी है। पूजा करोगे? वो संभव नहीं है। इस इलाके पे मेरा अधिकार है। लेकिन आज के बाद तुम्हारा अधिकार यहाँ पर नहीं रहेगा। मुझसे लड़ने की हिम्मत है क्या तुझमें? चल लड़ते हैं। तो फिर लड़कर देख। मैं हारा तो इलाका तेरा, अगर हारा तो ब्रह्मा जी की मूर्ति को तोड़ना होगा। मैं तैयार हूं।
वेट, और भी कुछ है। जिस दिन मुझे अरेस्ट किया था उस दिन क्या हुआ था पता है? प्लीज मैडम, प्लीज, मुझे आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बतानी है। मेरे पिता फॉर्मूला लेकर भागे नहीं थे, वो जगन की वजह से मारे गए। मेरे पिता को सारी दुनिया के सामने प्लानिंग करके दोषी साबित कर दिया गया। उस दिन से मैं बदला लेना चाहती थी। कुछ लोगों की मदद से मैंने उनके दोस्तों को किडनैप करवाकर उन्हें यहाँ तक लाने के लिए चाल चली। आप कैसे भी करके मुझे उनके सामने खड़ा कीजिए मैडम, प्लीज मैडम। ठीक है गौतमी, तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ है मैं समझ गई। अब मैं ही तुम्हारा साथ दूंगी। हे, तू पुलिस है या ब्रोकर? सब लोगों ने मिलकर मेरा स्केच बनवाया, बिना ये जाने कि मैं हूं या नहीं। मेरा सारा पैसा उड़ा दिया। छह! ठीक है, तेरा तितली पिता कहाँ है? जंगल में शेर देखने के लिए और यहाँ मेरे पिता को देखने के लिए। थोड़ा धीरज रखना होगा। ये क्या है यार? अरे ऐसे क्या देख रहे हो? मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। अरे ये तो तितली है। बस मुझे बहुत देख लिया, अब तुम लोग यहाँ से भाग जाओ। हे, मैं तुम लोगों से ही कह रहा हूँ। किया होगा, हमें ऐसे निकलना होगा। हाँ यार। हे, हाँ? चारों तरफ दरिया नजर आ रहा है। ये कोई आइलैंड लगता है। कैसे भी निकलना होगा यहाँ से। हाँ, चल यार। हाँ, अरे रुक जा। हाँ, वो देख, वहां पर कोई है। हे, ये तो वही है, गौतमी। हाँ वही है, उसकी हेल्प करनी होगी। इट्स शो टाइम। ये मेरा क्या उखाड़ पाएगा? वैसे भी एक छोटी सी तितली मेरा क्या बिगाड़ लेगी? इसे सिर्फ एक तितली मत समझो, ये किसी की भी जान ले सकता है। मेरे पापा से पंगा लोगे तो ऐसा ही होगा।
उसके पापा पे जो इल्जाम था वो हट गया। गौतमी खुश और मैं भी खुश। हे भगवान, अब थोड़ा चैन मिला यार। उसके आखिरी पेज में क्या लिखा था? आज के बाद हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब सपना भी नहीं आता है। भगवान जो भी करते हैं उसका कोई मतलब होता है और कुछ हमसे संबंध भी होता है। हाँ ये बता, अब उस ब्रह्मदेव की मूर्ति कहाँ पर है? उस काल में उल्का पिंड गिरा था, उससे वो टूट गया। कहाँ पर है क्या पता। अपनों को जिसने जन्म दिया उसका कोई अस्तित्व नहीं है क्या यार? क्या यार, कम से कम उनका मंदिर तो होना चाहिए ना। हे, थॉमस अल्वा एडिशन का कहीं कोई मंदिर नहीं है, लेकिन सबके घर में उसकी वजह से ही उजाला है ना। देख, जो पैदा होता है, जीता है, जीवित रहता है, उस सब के कारण भगवान ही होते हैं। हमने उनके खिलाफ गलत किया था, हम उन्हें भूल गए थे, बस उसी की हमें सज़ा मिली थी। दरअसल ईश्वर का रहस्य कोई नहीं जानता और ना ही कोई समझ सकता है। इस थोड़े से वक्त में मैंने अपनी छोटी सी कहानी आपको सुनाई। आप अपनी कहानी नहीं सुनाओगे क्या?
स्वामी, मैं आपसे ही पूछ रहा हूं। तुमने जो कहानी सुनाई वो मेरी ही कहानी तो थी। मैंने अब तक जिनसे बात की वो ब्रह्मदेव थे। ये तितली ब्रह्म महर्षि के श्राप की वजह से इस दुनिया में लोगों के हाथों से पूजा नहीं करवा पाया। वो सृष्टि करता हूँ मैं। इस संसार में मेरा एक भी मंदिर नहीं है, फिर भी मुझे इस बात की चिंता नहीं होती। कितनी भी पीढ़ियाँ बदल जाएं, लेकिन मुझे आराध्य कहने वाला कोई भी भक्त मुझे नहीं मिलता। इस बात का थोड़ा दुख तो था, परंतु आज वो दुख भी दूर हो गया। आज मेरा चरित्र मुझे ही सुनाकर मुझे पूर्णता को प्राप्त करवाया इस तितली ने। ठीक है, जो हुआ सो हुआ। अब आने वाले भविष्य के काल में इस धरती में एक महाप्रलय आने वाला है, और उसका कारण होगा उस युग में महाशिव के द्वारा काटा गया मेरा सर। इस ग्रह में वो कहीं ना कहीं तो विचरण कर रहा है। उसकी पता लगाने की जिम्मेदारी एक गुरु होकर मैं तुम्हें सौंपना चाहता हूँ। मैं अपने गुरु के गुरु दक्षिणा के लिए अपने प्राण तक दे सकता हूँ। चाहे युग बदले या पीढ़ी, लेकिन उसका जन्म तो उसके कर्मों के आधार पर उसके पूर्व जन्म के सिद्धांत के अनुसार ही होता है। वही पूर्व जन्म की घटनाएं कुछ लोगों का पीछा करती रहती हैं। प्यार, अनुराग, ये सब लोगों के कृत्यों को देखकर ही पैदा होता है। अच्छा कर्म, बुरा कर्म, इन सब का हिसाब भगवान रखते हैं। सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु।